चलो देखो, तो क्या पढ़ रहे जी, समाकलन पढ़ रहे थे प्रश्नावली 7.3 आज हम लोग पढ़ेंगे। तो सर प्रश्नावली 7.3 में ज्यादा नहीं 4 सवाल, केवल 4 फार्मूले होंगे। से पीछे मैं पूरा लिखवा चुका हूं। पहला क्या है, 2 sin a इंटू cos b। क्या फार्मूला होता है, sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। दूसरा क्या है, 2 cos a इंटू sin b। क्या होता है, sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। 2 sin a इंटू sin b cos a माइनस बी, माइनस क्या होता है, cos a प्लस बी। 2 cos a इंटू cos b cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। cos c प्लस cos d दोनों पढ़े होगे, sin c प्लस sin d। तो sin c प्लस sin d फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। उसी पूरा बनाया गया है। ठीक, चलो एक बात यहां पर और ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, चलो देखो जरा, मान लो अगर कहीं भी चैप्टर में आ गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या गया, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन को हम कोशिश करेंगे किसमें चेंज करेंगे, कास में। किसमें जी, कास में। कास में बदल कर तब सवाल लगाए। देखो कैसे, किस मतलब इसको, अगर साइन स्क्वायर आ गया, कास स्क्वायर आ गया, हम लोग जानते थे यार, साइन स्क्वायर या कास स्क्वायर आ गया थीटा, तो इसे कॉस थीटा में बदलना पड़ेगा। बदलना पड़ेगा, कैसे बदलोगे, हम लोग जानते हैं पहला कास 2 थीटा फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इस पैटर्न को इधर लेकर आओ तो क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास 2 थीटा। सही है, ये चला इधर, ये माइनस इधर क्या हो जाएगा, प्लस, इधर प्लस उधर चला क्या हो जाएगा, माइनस। हमको निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का मान, तो क्या बन जाए बताओ, 1 माइनस कास 2 थीटा बटे क्या हो जाएगा, 2। यानी अगर कहीं भी पूरे सवाल में साइन स्क्वायर थीटा आएगा, हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस कास 2 थीटा बटे क्या लिखूंगा, 2। अब डिपेंड करते थीटा का स्थान क्या दिया है, 5x प्लस 10 दिया है, 1000x प्लस 9 दिया है, प्लस दिया माइनस दिया है, डिपेंड करेगा। तो साइन हो गया। एक फार्मूला और होता है 2 cos, एक 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हम लोग क्या लेकर आएंगे, अब 1 को इधर लेकर आएंगे, बताओ क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर थीटा इधर लेकर आओ, 1 प्लस क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा। इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा, प्लस, ये अपने स्थान पर ही है। अब 2 कहां चला गया, नीचे, यानी cos स्क्वायर थीटा और क्या गया, 1 प्लस cos थीटा बटे 2। बस एक ही चीज याद रखो, अगर साइन को यहां पर 2 थीटा रहेगा, क्या याद रखना है, अगर साइन को हम कास में बदल रहे हैं, साइन स्क्वायर हम लोग कास में बदल रहे हैं, तो यह रहेगा माइनस। अगर हम लोग कास स्क्वायर को कास में बदल रहे हैं, बीच में क्या रहेगा, प्लस। साइन स्क्वायर को कास में बदलेंगे तो बीच में क्या रहेगा, माइनस। कास स्क्वायर को कास में बदलेंगे बीच में क्या रहेगा, प्लस। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। देखो पहला सवाल प्रश्नावली का ही है, प्रश्नावली 7.3 पहला सवाल। अब पूरे सवाल में, हर सवाल में फार्मूला यूज होगा। पहला क्या है, बोला है 1 से 22 तक प्रश्नों में प्रत्येक फलन का समाकलन ज्ञात कीजिए। चलो पहला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है। ठीक, क्या है, हम डायरेक्ट लगाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट समाकलन लगाएंगे डायरेक्ट। क्या लिखें, साइन स्क्वायर 2x प्लस इतना जी
5, यहां कितना हो गया dx, सही है। साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 कितना हो गया यहां पर dx। हमने क्या बोला, अगर साइन स्क्वायर क्या लिखूंगा मैं इसको 1 माइनस कॉस 2 थीटा बटे क्या लिखूंगा 2 लिखूंगा। साइन स्क्वायर आया, बताओ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, थीटा का स्थान क्या दिया गया है 2x प्लस 5, तो जहां जहां थीटा वहां क्या रखूंगा मैं 2x प्लस 5 रखो। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना है 2x प्लस 5 बटे क्या लिखूंगा 2 इंटू dx, सही है, कोई दिक्कत है, सही है। 1/2 समाज से बाहर निकाल लो, क्या बच जाएगा, समाकलन साइन लगा दो, अलग अलग सही रहेगा। 1 इंटू dx माइनस क्या जी इंटीग्रेशन cos 4x प्लस कितना हो गया 10 dx, बंद करो। इधर मानोगे 4x प्लस 10 क्या मानोगे t मानोगे, या तो मानना नहीं है, या डायरेक्ट हो जाए समाकलन 1/2, एक का समाकलन कितना होगा माइनस। अच्छा अभी कह रहा हूं, अभी मत मानो, अभी समाकलन मत करो, एक पहले मान लो, माना 4x प्लस 10 और क्या मान लिया मैंने 4 चला गया बाहर, यहां क्या गया dx बराबर क्या देगा जी, इसका 0 हो जाएगा। ठीक बताओ, तो dx और क्या गया dt बाई, तो dx से हम लोग क्या dt बाई 4, इसके साथ क्या टी रखूंगा, रखो 1/2 इंटीग्रेशन 1 इंटू dx, अभी मैं नहीं कर रहा हूं, इंटीग्रेशन क्या हो गया cos t, बाहर कितना निकलेगा 1/4 cos t इंटू क्या हो जाएगा dt। अब समाकलन करो 1/2, एक का के सापेक्ष समाकलन 1/, cos t का समाकलन क्या होता है sin t, और t के मान कितना रखो डायरेक्ट, सर रुके रहो। अच्छा sin t प्लस क्या हो जाएगा c, 1/2 से गुणा कर दो, t का मान रख दो, कितना आ गया x/2 माइनस 4 दूनी 8 साइन 4x प्लस 10 प्लस, ये उत्तर हो गया। दूसरा क्या है इंटीग्रेशन, क्या बोलो जी साइन 3x इंटू cos 4x क्या लिखूंगा dx, साइन x साइन टू cos b, हमेशा कोशिश करो जो पैटर्न बड़ा उसको आगे लिखो, बड़ा कौन है ये वाला, आगे लिखो इसको cos 4x sin 3x dx, सही है। अब बताओ यहां तो 2 है ही नहीं, तो 2 से गुणा 2 से करोगे भाग करोगे, 1/2 2 cos 4x sin 3x dx, रखो मान 2 cos a इंटू साइन b, 2 cos a इंटू साइन b फॉर्मूला क्या होता है साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, रखो 1/2 क्या जी साइन a प्लस बी साइन 4x प्लस 3x माइनस साइन 4x माइनस 3x, बाहर क्या लिखूंगा
dx। दोनों लगा देता हूं, ठीक। चलो लिखो 1/2 इंटीग्रेशन 4 3 7x dx माइनस यहां कितना आएगा साइन एक्स, यहां कितना आ गया dx। सेव एक्स को मानोगे कहा जाएगा नीचे, तो फार्मूला ही है, फार्मूला लिखा जाएगा, ठीक। 1/2 तो साइन एक्स का समाकलन क्या होता है माइनस कास एक्स, माइनस कास एक्स। मैं बोल चुका हूं समाकलन जब अंक हो कहां जाएगा नीचे, माइनस यहां भी साइन से मतलब क्या होगा जी माइनस क्या लिखूंगा कास एक्स। एक बड़े को गुणा करो माइनस 7 दूनी माइनस माइनस प्लस तारो। फार्मूला नहीं याद किया कुछ सवाल नहीं आएगा, हम बार फार्मूला लिखवाएंगे तो बड़ा से। तो अगला सवाल क्या है देखो यार, ये हमें दिया गया है। अब चाहे एक बार हम लोग 6x और 4x साथ में ले लें, चाहे 4x और क्या ले लें 2x, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, उत्तर वही आएगा, ठीक। तो यार एक बार हम लोग क्या करते हैं cos 4x और cos 2x साथ ले लेते हैं, ध्यान रखना 1/2 से गुणा करना ही पड़ेगा, जो बड़ा पलटा है उसको आगे लिखना है 2x। इसको क्या किया मैंने बाहर निकाल दिया, जो तुम्हारा मन के उसके साथ ले लो। cos 4x और 2x भी साथ ले सकते थे, cos 6x और 4x भी साथ ले सकते थे, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बताओ 1/2 2 cos a cos b फार्मूला क्या होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस 4 फार्मूला यूज होगा। तो तुमको फार्मूला ना यूज होगा तो सवाल क्यों नहीं आने वाला है। जहां जहां इंटू वाला पैटर्न बनेगा cos a cos b रहेगा, sin a sin b रहेगा, cos a sin b रहेगा, cos a sin a cos b रहेगा, तो इस टाइप का तुम फार्मूला बनाना ही पड़ेगा। अगर 2 तो तभी फार्मूला बनेगा वो। चलो तो cos a cos 2 cos a cos b क्या होता है cos a प्लस बी, डायरेक्ट लिखूंगा मैं cos a प्लस बी 4 2 6 कितना जी 6x प्लस cos a माइनस बी क्या हो जाएगा cos 2x, बाहर क्या है 6x, इन क्या हो गया 3x, सही है। अब गुणा करूंगा cos 6 के अंदर गुणा करो कितना बताओ 1/2 समाकलन cos 6 से क्या हो जाएगा dx अलग कर दी है प्लस 6x तो आगे लिख लेता हूं क्योंकि cos 6x इंटू dx। यहां तक इससे कोई डाउट cos 6 के x कैसे में गुणा किया तो cos स्क्वायर 6x हो गया, cos 6x आगे लिख लिया 2x को पीछे लिख लिया। अब यहाँ फिर फार्मूला बनेगा, सही है, बनाओ फिर से 1/2। अब यहां पर cos स्क्वायर आ गया, बता चुका हूं मैं, ठीक होगा ना। कभी भी साइन स्क्वायर है cos स्क्वायर इस रूप में तोड़ना होगा, ध्यान रखना हर सवाल में। देखो तो cos स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ 1 प्लस cos 2 थीटा, 2 थीटा कितना है बटे क्या लिखोगे इंटू प्लस 1/2 से भाग दिए
2 से 2 cos 6x इंटू cos, जिसको फार्मूला याद होगा बहुत अच्छे समझ में आएगा। अच्छा, ऊपर से उड़ जाएगा, कुछ पहले नहीं पढ़ने वाला है। अलग अलग करो इसको, क्या बताओ? इंटीग्रेशन 1/dx प्लस क्या होगा? 1/2 यहां भी आएगा ना जी, 1/2 बाहर निकाल लिया। काश कितना हो गया? 6 दूनी dx प्लस 1/2 पाई जाने वाली इंटीग्रेशन पौधे के अंडाशय के अंदर पाई जाने काश 2 काश से काश भी फॉर्मूला क्या होता है? काश a प्लस बी डायरेक्ट लिखूं तो क्या लिखूंगा? काश 8x प्लस काश, यहां पर क्या लिखूंगा? लंबा पैटर्न हो गया। 1/2 1/2 यहां बाहर निकाल लो, 1 इंटू dx प्लस 1/2। अभी मैं समाकलन नहीं कर रहा हूं। cos 12x dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos 8x, ठीक, dx 1/2 इंटीग्रेशन जिसके अंदर 4x dx बंद कर दो। जिसके अंदर अब समाकलन कर दो। एक का समाकलन शब्द कितना होता है? x 1/2 अब बाहर है तो x/2 प्लस जिसके अंदर 1/2 मादा युग्मक cos 12 समाकलन क्या होगा? जिसके अंदर sin 12x मादा युग्मक बटे क्या लिखोगे? पाया जाता है 12, ठीक, जिसके अंदर प्लस मादा युग्मक 1/2 पाया जाता है sin 8x बटे 8। सही है? हो गया। 1 मिनट दूसरा पॉइंट को देवदार, वो दिक्कत प्लस 1/2 काश प्लस क्या हुई थी? sin 4x बटे कितना हो गया? 2 4 दूसरा पॉइंट बीजांड प्लस c। दूसरा पॉइंट को बीजांड 1/2 से मैं सब में गुणा करूंगा, करो गुणा। x/4 दूसरा पॉइंट बीजांड बार दो नहीं, दोहरी 24 दूनी झिल्लियों से बीजांड दोहरी झिल्लियों से ब्रैकेट लिखना 48, 8 दूनी 16 दूनी दोहरी झिल्लियों से ब्रैकेट लिखना आवरण से घिरा होता है 32, बीजांड दोहरी झिल्लियों 4 दूनी 8 दूनी। आवरण ब्रैकेट बंद। अब डिपेंड करे किताब में किस रूप में दिया गया है, उसी का आगे पीछे लिखा होगा। हाँ, ये बड़े सर कॉमन ले लिया है, तुम भी कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आवरण से तुम भी कॉमन ले लो, जिसे संतुष्ट हो जिससे सही रहेगा। बताओ 1/4 कॉमन लोगे क्या बचेगा? तो हमको गुणा नहीं करना चाहिए था, हमको डायरेक्ट कॉमन लेना चाहिए था। 2/2 बोलो, x प्लस sin 12x बटे क्या आएगा? 12 प्लस sin 8x बटे क्या आ गया? 8 sin बटे क्या जी? अच्छा, प्लस क्या हो गया? अब आगे पीछे लिखा होगा, लिख लेना उसको। प्रश्न नंबर 4 अगला क्या है? इंटीग्रेशन साइन क्यूब 2x + 1 इंटू dx। अब देखो निषेचन की प्रक्रिया एक बात ध्यान रखना,
हमको केवल फार्मूला मालूम होता है साइन स्क्वायर का, ना कि हमको साइन क्यूब मालूम है। स्क्वायर फार्मूला मालूम है, क्यों नहीं मालूम है, इसको हम लोग स्क्वायर में बदलेंगे। ठीक, कोई साइन क्यूब कास क्यूब फार्मूला तुमको याद है? नहीं याद है तो कैसे इसमें साइन बदलोगे? स्क्वायर कैसे बदलेंगे? इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर 2x + 1 साइन 2x प्लस अब ये तुम्हारे मन में चल रहा है कि सर जी ने कहा साइन स्क्वायर आ जाए, उसको हम लोग कहां से बदल देंगे? कहां से बदलोगे तो, लेकिन यहां पर साइन 2x + 1 है। ये देखो तुम्हारे मन में चल रहा था, हम लोग क्या लिखे बताओ? 1 - cos 2x + 1 बटे क्या लिखूंगा? 2। यहाँ पट्टी मानोगे, इसको मानना पड़ेगा। इतना मानो क्या इतना कभी आएगा? 2 दूनी 4x + 2, यहाँ पर क्या है? 2x + 1 है। कास का अवकलन साइन तो हो जाए, कोणों कितना दिया? यहाँ 4 दिया, 2 दिया है, तो पैटर्न नहीं बन पाएगा। तो अलग प्रक्रिया अपना कैसे दे दर, तो इसको तोड़ेंगे। साइन स्क्वायर थीटा तुम लोग फार्मूला जानते हो क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो कितना होता है? पढ़े हो तो बताओ। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर कितना है? 1 है। तो साइन स्क्वायर हम लोग क्या लिखेंगे? 1 - कितना? 2x + 1। बाहर क्या है? साइन 2x +। इससे फायदा क्या हुआ? इतना मानूंगा तो ही आ जाएगा। कैसे मानूंगा उधर? तो मैं सही लिखता हूं, इंटीग्रेशन 1 - पूरा होल्स करना जिसका मारी मैं डाई लिखूंगा। मैं क्या मान रहा हूं? माना cos 2x + 1 बराबर क्या मान लूंगा? t। जिसको मानते उसे क्या करते हैं? cos x का अवकलन क्या होता है? साइन - साइन x। इसका फिक्स करोगे क्या आएगा? 2 आएगा, और ds क्या हो जाएगा? तो साइन 2x + 1 इंटू dx हम क्या रखूंगा? साइन 2x + 1 dx - dt अपन रख दो। इंटीग्रेशन 1 - काश बराबर मान्य हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? t²। इतना समझना पड़ेगा, हर स्थिति देखना मुमकिन नहीं है। तो मेरे तो हो गया, तब पढ़ चुके समझ लो। इससे हम क्या रखूंगा? कहाँ चला आया? 1 इंटू क्या जी? यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। मिस्टेक क्या जानते हो? क्या मिस्टेक हो रहा है? हाँ, यहाँ तो x ही रहेगा। हम लोग यहां मार रहे हैं ना, यहाँ क्या है? नहीं, सही है, सही है। 1 इंटू dt माइनस क्या होगा जी? t²। एक का समाकलन t के साथ कितना होगा? इस सब में कॉमन है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन है, ठीक ना? चलो t क्यूब बटे कितना जी? प्लस कितना हो गया? t² समाकलन कितना होगा?
टी क्यूब बटे 3 रखो मान साहब। टी का मान कितना है? काश 2x प्लस रखो। जगह थोड़ा गड़बड़ा गया, यहां लिख दे रहा हूं, बताओ गुणा करो। -1 बटे यहाँ क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी प्लस सी। उसको आगे लिखा होगा, पैटर्न दिखाओ क्या दिया है, कहाँ है? हाँ चौथा है ना, सही तो है, क्या दिक्कत है? ये दिया है और क्या दिया है, सही है। करो करो इधर जो साइन 2x प्लस 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ध्यान रखना है, इसलिए यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, टी आएगा। इसका मान रहे हो तो इसमें भी इसका गुणा है हर उड़ाक से, कर लो ठीक। देखो यार अगला सवाल क्या है, 5वां, साइन क्यूब एक्स डीएक्स। तो यार अब इस सवाल को 2 तरीके कर सकते हो, साइन को भी मान सकते हो, काश को भी मान सकते हो। कहो कैसे? अगर हम लोग क्या हम लोग हमें इसको मिटाना पड़ेगा, ठीक। हम 2 तरीके लगाएंगे, मान लो हमने यहां मान लिया साइन एक्स बराबर टी, और यहां क्या मान लिया? कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर आपने साइन माना, हम काश मानेंगे, हम मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। मानते हो क्या करते हो, क्या बताओ? डीएक्स और क्या हो गया यहाँ क्या बताओ? साइन एक्स डीएक्स बराबर क्या आ गया? रखो, साइन एक्स क्या माने हो, यहाँ पर क्या होगा? टी क्यूब इंटू 1 काश कट जाएगा ना, देखो भैया ना, चलने हमारी बात, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं। साइन क्यूब एक्स इंटू काश एक्स डी एक्स ना, इसके स्थान क्या रखूंगा? टी क्यूब, यहाँ पर क्या है? काश स्क्वायर एक्स, तो काश स्क्वायर को हम क्या 1 माइनस, इसके स्थान क्या रखा हूं? टी क्यूब 1 माइनस, इसके स्थान क्या रखूंगा? हो गया हमारा, खत्म। गुणा करो, और समाकलन कर ही लोगे ना, क्या हो गया इसका? टी की पावर मार रखो, कितना माने हो? अच्छा, बाई दबे अगर हम ये माने होते तब क्या होता? क्या जी?
बीज का निर्माण करता है, बीज बनाता है, इंजीनियर विभाग भी बनता है, मालिक नहीं बनता है। दूसरा कौन क्या कर रहा है? साइन स्क्वायर एक्स जो विज्ञान होता है इसके अंदर संरचना गीता इसके संख्या रहना पड़ता हमको, हम लोग ज्ञान के बारे में बनाएंगे। इसके संख्या रखोगे, मादा भाग तीसरा वाला भाग होता है, उसमें भाग होता है क्या लिखोगे? काफ स्क्वायर लिखोगे ना, काफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर। यहाँ क्या आया? विज्ञान क्या होता है? क्या होता है? विज्ञान माइनस प्लस तो अंडाशय वाला भाग उसका इसी के अंदर क्या होता है? वो पाया जाता है। इसी अंडाशय माइनस से गुणा करो, क्या होता है? विज्ञान पाया जाता है चीजों से ओव्यूल। और ये क्या करता है? उसका माइनस से गुणा कर दिया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। अब समाकलन कर दो, टी की पावर 6 बटे टी की पावर 4 बटे विज्ञान होता है यानी मादा एक होता है, टी की मान क्या है? निर्माण करता है। इसके अंदर संरचना है पूरा। समझ में आया? क्या है जी? दूसरा कौन-सी टेबल पढ़ो? ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, कोई काट नहीं सकता। ये भी सही है, वो भी सही है, कोई नहीं काट सकता। दार बड़ा से तार बड़ा से तार लो।